रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जीजा के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। अवैध संबंध का पता चलने पर वारदात को दिया अंजाम। दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार। नाबालिग लड़के के साथ यौन शोषण के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी युवती को सुनाई 20 साल की सजा। वीडियो और फोटो के जरिए कर रही थी ब्लैकमेल। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा 3 बार कर चुके हैं दिल्ली का दौरा। 6 नए मंत्री बनाए जाने की जताई जा रही है संभावना। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। अवैध संबंधों की खातिर पत्नी ने अपने ही जीजा के साथ मिलकर बीमार पति की गला घोंट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपी बिहार भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर आरोपियों को दबोच लिया। मामला भिवाड़ी के सांतला का गांव की संतरा कॉलोनी का है। एसपी प्रशांत किरण ने बताया कि मंगलवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि कॉलोनी के एक किराए के कमरे में युवक का शव पड़ा है। मृतक की पहचान बिहार के भागलपुर निवासी गुड्डू के रूप में हुई। गुड्डू 15 दिन पहले ही पत्नी बोबी के साथ इस मकान में रहने आया था, जबकि पास के कमरे में उसका जीजा अनुज चौधरी रहता था। मकान मालकिन संतरा देवी ने बताया कि बोबी ने सुबह बताया था कि उसका पति अस्पताल में भर्ती है, लेकिन शाम को खिड़की से देखने पर गुड्डू मृत हालत में मिला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बोबी और अनुज के बीच कई सालों से अवैध संबंध थे। अनुज ने करीब 15 दिन पहले ही बोबी को पति सहित अपने पास बुलाकर पास के कमरे में ठहराया था ताकि आसानी से मुलाकात हो सके। जब पति गुड्डू को इसका पता चला तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मंगलवार रात को बोबी ने रस्सी से पति का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के दौरान अनुज भी मौके पर मौजूद था और उसने सबूत मिटाने के लिए रस्सी को कचरे में फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी बिहार भागने की तैयारी में थे। अनुज ने एक ई-मित्र से 5000 रुपए निकाले और रात 10 बजे की बस से निकलने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने अनुज को पकड़ लिया। उसकी निशानदेही पर नीलम चौक से बोबी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी और जीजा लंबे समय से आपस में संपर्क में थे और पति की बीमारी व बेरोजगारी से उनके अवैध रिश्ते में बाधा बन रहे थे। उदयपुर की पोक्सो 2 कोर्ट ने एक नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने वाली युवती को 20 साल की सजा सुनाई है। जज संजय कुमार भटनागर ने आरोपी युवती शेखा बानो को दोषी करार देते हुए उस पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा भी की है। मामला 31 मार्च 2023 को सामने आया, जब पीड़ित के पिता ने उदयपुर के प्रताप नगर थाने में शेखा बानो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि आरोपी कानोड़ स्थित पिंजरों का मोहल्ला निवासी है और उनके 17 साल के बेटे को बहला फुसला कर अपने साथ ले गई थी। पीड़ित के पिता ने 12 मार्च को समीना कृषि मंडी के पास एक होटल में शेखा को नाबालिग बेटे के साथ पकड़ा। पीड़ित के पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि शेखा उनके बेटे को नशा करवाकर उसका यौन शोषण करती थी। इतना ही नहीं, उसने बेटे के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए थे, जिनका इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया गया। इन फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर बार बार लड़के का शोषण करती रही। पीड़ित के पिता ने शेखा बानो पर एक रैकेट चलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और शेखा को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र ओझा ने आरोपी के खिलाफ 15 गवाहों और 30 दस्तावेजों के साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि युवती के मोबाइल से किशोर के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुए, जो ये साबित करते हैं कि वह ब्लैकमेलिंग के जरिए लगातार उसका शोषण कर रही थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच के बाद कोर्ट ने शेखा बानो को पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी पाया और कड़ी सजा सुनाई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 नए मंत्रियों को शामिल करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसके साथ ही 15% का कोटा पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना तेज हो गई है। बीते 23 दिनों में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा 3 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अन्य नेताओं की सक्रियता से संकेत मिल रहे कि प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। 2 दिन के अंतराल में ही तीनों राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी।
अब जबकि छत्तीसगढ़ में पहला विस्तार हो चुका है, राजस्थान की बारी माना जा रहा है। राजस्थान में वर्तमान में सीएम समेत 24 मंत्री है। ऐसे में अभी भी 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मौजूदा मंत्रियों में किसी को हटाया नहीं जाएगा। हालांकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पहले कुछ मंत्रियों को संगठनात्मक जिम्मेदारी देने के संकेत दिए थे। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां भी किसी को बाहर किए बिना नए चेहरे शामिल करने की संभावना है। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि इस विस्तार में सभी गुटों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। इससे आने वाले चुनावों तक सरकार मजबूती से काम कर सकेगी और गुटबाजी की आशंकाएं खत्म होगी। यही कारण है कि हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों में संघ व राज्य गुट के नेताओं को भी महत्व दिया गया। संघ के करीबी माने जाने वाले पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया, जबकि राज्य गुट के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका अभियान का संयोजक बनाया गया। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में भी दोनों गुटों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा गैर अनुसूचित जिन्सों पर 50 पैसे प्रति 100 रुपए का यूजर चार्ज लगाए जाने के विरोध में उदयपुर के व्यापारियों ने बुधवार को जोरदार आंदोलन किया। कृषि मंडी के गेट पर व्यापारी जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मंडी के सभी गेट बंद रहे और गलियों की दुकानें भी पूरी तरह से शट डाउन रही। उदयपुर दाल चावल व्यापार संघ के नेतृत्व में कृषि मंडी व्यापार संघ से जुड़े सभी संगठनों ने बंद का आह्वान किया। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से वाहनों का प्रवेश भी रोक दिया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संघ पदाधिकारी मनीष मारू ने कहा कि यह टैक्स पूरी तरह से अव्यवहारिक है और व्यापारी इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज से न केवल व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा बल्कि आम जनता और किसानों की जेब भी खाली होगी। व्यापारी मनीष मारू ने कहा कि सरकार को निर्णय वापस लेना चाहिए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह का टैक्स इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा और व्यापारी लगातार हिसाब किताब में उलझ कर रह जाएंगे। वहीं व्यापारी चिराग बंसल ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि एक तेल का डिब्बा 2500 रुपए का है तो उस पर 10 से 15 रुपए का अतिरिक्त यूजर चार्ज लग जाएगा। ऐसे में सीधे किसान और उपभोक्ता दोनों पर असर पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही मंडी शुल्क, जीएसटी और अन्य कर लागू है। ऐसे में यूजर चार्ज दोहरे कर जैसा है जो कर प्रणाली को और जटिल बना देगा। उनका यह भी कहना है कि पड़ोसी राज्यों में ऐसा कोई चार्ज नहीं है जिससे राजस्थान के व्यापारी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा और मंडी अनिश्चितकालीन बंद की जा सकती है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।